ये आज का जो टॉपिक है वो संज्ञानात्मक विशेषताओं पर आधारित शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता का प्रोफाइल तैयार करना, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ लर्नर प्रोफाइल बेस्ड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस पे हम बात करने वाले हैं आज कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद इसी को हमने थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, तो इसकी हिंदी आप देख लेंगे। ये हिंदी में ऐसे। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे हम, किस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। संज्ञान, इनसे क्या क्या तात्पर्य है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसके बाद ये सारा लिखना है आपको। फिर लर्नर प्रोफाइल बेस्ड ऑफ कॉग्निटिव कैरेक्टर, ये भी आपको लिखना है। ये उसी के आगे का है। इशारा आपको टॉपिक वाइज लिखते रहना है। जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा बड़ा है। इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? आइडिया, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, मोबिलिटी, आस्किंग क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको फ्लो करना है कि किस तरह से स्किल्स हैं वो किस तरह से फ्लो होते हैं। जैसे प्लेइंग, अटेंशन, फिर गेन इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर एक्नॉलेज, फिर एवल्यूशन होता है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर बाद में डिसीजन मेकिंग, फिर लास्ट में हम वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से चले थे। फिर इन कैरेक्टर्स का मीनिंग लिखेंगे, किस तरह से क्या मीनिंग होता है इनका। इसके बाद हम मेमोरी हेडिंग डालेंगे, स्मरण शक्ति, और इनकी मेमोरी के बारे में पूरा लिखेंगे। क्या होती है मेमोरी, समझते हैं आप लोग। मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद हम मेमोरी के बाद प्रोसेसिंग होगी, ग्रहण करना, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद आप लॉजिक एंड रीजनिंग होगा, तर्क शक्ति, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तर्क शक्ति का ही आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मोबिलिटी, गतिशीलता या चंचलता, इसके बारे में हम पूरा लिखेंगे। फिर आपका ये परसेप्शन आ जाएगा। परसेप्शन में हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे, देखिए ध्यान से। फिर हम अटेंशन, ध्यान मतलब, इसमें ये आपको सारा लिखना है इतना। अटेंशन के बाद हम अंडरस्टैंडिंग में हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है, ये सारा अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। फिर समस्या समाधान, नॉलेज में, ये सारा आपका नॉलेज में आ जाएगा। अगली हेडिंग डालेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, तो ये आपका समस्या समाधान में पूरा आ जाना है, इसे अच्छे से देखेंगे आप। फिर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, इसमें आ जाएगा आपका पूरा इवैल्यूएशन में। फिर डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब निर्णय लेना होगा। फिर आपका होगा क्वेश्चन आस्किंग, इसके बाद प्रश्न पूछना, इसमें ये आ जाएगा आपका सारा आ जाएगा। फिर रीडिंग एबिलिटी, पठन क्षमता है शिक्षार्थी के अंदर नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको इस टाइप से लिखनी होंगी। फिर ये आपको लर्नर की प्रोफाइल बनानी होगी, यानी कि रिफ्लेक्टिव, ओपन माइंडेड, रिस्क टेकर, केयरिंग, नॉलेज, इक्वायरिश, कम्युनिकेटर, थिंकर, प्रिंसिपल, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिर उसके बाद आप लर्नर एटीट्यूड, क्या क्या एटीट्यूड्स हैं उसमें सारी, जैसे कि एप्रिशिएंस, आई एम थैंकफुल, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। एप्रिशिएशन, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, क्यूरियोसिटी, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, इंडिपेंडेंस, टॉलरेंस, इन सब में ये सारी आपको लर्नर्स के हिसाब से लिखनी पड़ेगी। मतलब जिसकी आप प्रोफाइल बनाएंगे, उस फाइल किसी बच्चे की बना रहे हैं या किसी की भी बना रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। ये आप लर्नर की प्रोफाइल देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप लर्नर का नाम डालेंगे, क्लास, उसका स्कूल कौन सा है, जेंडर क्या है, एज क्या है, और यहाँ पर फ़ोटो भी लगाएंगे आप एक लर्नर का। फिर फिजिकल हेल्थ क्या, मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस है कि नहीं है, क्या कैसा है, उसकी बुद्धि क्या है, उसके कॉग्निटिव कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लिखेंगे। मेमोरी, प्रोसेसिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मोबिलिटी, परसेप्शन, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिमेंबर, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख। क्वेश्चन आस्किंग, रीडिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, एडजस्टमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशबिलिटी, परसिस्टेंस, इंटरेस्ट, डिसलाइक्स, हॉबीज, क्या क्या हॉबीज होंगी, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी। कॉन्सिक्वेंस दे देंगे यानी निष्कर्ष दे देंगे, क्या क्या निष्कर्ष होगा, ये चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है स्टूडेंट्स। मेरे साथियों, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को आराम से धीरे धीरे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए, पूरी प्रोफाइल को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बीएड के कोई भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट है वो आपको हम लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे।